ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन था हमारे पास, मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। हमें दो लिस्ट दी गई थी, उनका नाम, एक का नाम नेम था नेम्स और दूसरे का था स्कोर्स। क्या करना था, एक डिक्शनरी क्रिएट करनी थी जिसके अंदर हर नेम को मैप कर देना था उसके करस्पॉन्डिंग स्कोर से। ये हमने पहले भी किया था। जैसे ये एलाइस दिया गया तो इसको 85 से, बॉब को 92 से, चार्ली को 88 से, और ये हमें प्रिंट भी उसने करके दिखाया। और जिप मेथड को हमने यूज़ करना था, वो भी इंस्ट्रक्शंस में बताया गया था। तो ये तो मुझे लगता है आप सबने कर लिया होगा, हम इसे क्विकली देख लेते हैं। हमें पता है जब हमने दो लिस्ट पर एक ही टाइम पे आइटरेट करना हो, या लिस्ट के अलावा भी कोई अगर स्ट्रिंग्स हैं, टपल्स हैं, डिक्शनरीज हैं, उसके लिए हम जिप मेथड को यूज़ करते हैं। और इस केस में भी हमें यही कहा गया है। प्रॉब्लम क्या है हमारी, कि आप एक डिक्शनरी क्रिएट करें और एक लिस्ट से आप उसकी की उठा रहे होंगे, दूसरी लिस्ट से आप उसकी वैल्यू उठा रहे होंगे। तो उसके लिए हमें लाजमी है कि हम दोनों लिस्ट के ऊपर एक ही टाइम पे आइटरेट कर रहे हों, और उसको हम अचीव कर सकते हैं जिप मेथड के थ्रू। तो इसीलिए अब हमने जिप के थ्रू इन दोनों पर आइटरेट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, एक डिक्शनरी क्रिएट कर लेंगे। इसका नाम हम रख देते हैं आउटपुट। और हमें पता है कि हमने डिक्शनरी के अंदर अगर चीज़ें ऐड करवानी हो तो इस तरह से, जो उसकी की है और जो उसकी हम वैल्यू रखना चाहते हैं, तो इस तरह से। अब अगर मैं इसे जाकर प्रिंट करवाऊँ आउटपुट को, तो उसने नेम्स और जो करस्पॉन्डिंग उसी इंडेक्स पर वैल्यूज़ थी, या स्कोर जो इसे यहाँ पर कहा गया, उनको मैप कर दिया आपस में। ये हमने ऑलरेडी किया हुआ था। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन भी हम दोबारा देख लेते हैं। अच्छा, नेक्स्ट था कि हमने ट्रैक करनी थी, वो भी इसी तरह से ही था। इसमें हमें कहा गया है कि एक लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स दी गई है हमें, जो यहाँ पर नीचे दी गई है, एप्पल, बनाना और चेरी एक्सेट्रा। इसमें करना क्या है, एक डिक्शनरी क्रिएट करनी है जिसके अंदर ईच स्ट्रिंग इज मैप्ड टू इट्स इंडेक्स इन द लिस्ट, कि जो लिस्ट के अंदर उसका इंडेक्स है उससे हमने मैप कर देना है। और यहाँ पर हमें एग्जांपल में भी उसने दिखा दिया है कि जो लिस्ट के अंदर वैल्यूज़ हैं फ्रूट्स की, वो हमारी कीज़ होंगी, और उनकी वैल्यू क्या होगी, वो इंडेक्स, जिस इंडेक्स पर उस लिस्ट में वो मौजूद है। तो और हमें यहाँ पर ये भी उसने कहा है कि आप इनुमरेट को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमने इस तरह की प्रॉब्लम्स की थी जब मैंने आपको इनुमरेट मेथड करवाया था। उसके अंदर क्या होता था, मैं इसे कॉपी कर लूँ। उसके अंदर ये था, जब हमें ये वैल्यू जो लिस्ट के अंदर है 1 बाय 1 चाहिए, प्लस उसका इंडेक्स, तो उसके लिए हम इनुमरेट को यूज़ करते थे। तो इनुमरेट उसने हमें यहाँ पर बताया भी हुआ है, फॉर इंडेक्स वैल्यू इन इनुमरेट। अच्छा, एक और डिक्शनरी हमें क्रिएट करनी है, तो उसका नाम हम आउटपुट रख देते हैं। और इसके अंदर अगेन जैसे पहले हमने किया था, आउटपुट ऑफ वैल्यू, क्योंकि यहाँ पर हमने जो ये इट सेल्फ वैल्यूज़ आएंगी वो हमने की बनानी है। यहाँ पर आप देखें,
जो वैल्यूज़ हैं वो कीज़ हैं, इस लिस्ट की जो वैल्यूज़ हैं, और जो उस की वैल्यू है वो उस आइटम का इंडेक्स है उस लिस्ट के अंदर। तो इसलिए आउटपुट ऑफ वैल्यू इज इक्वल टू इंडेक्स। तो अब हम आउटपुट को प्रिंट करवा लेते हैं, और इसने एरर दे दिया है। बताएं क्यों दिया इसने एरर? सिंपल से। हम्म, ठीक है, ये हो गया, ये भी इजी सा था। नेक्स्ट प्रॉब्लम थी, ये मजे की थी, हमने दो लिस्ट को कंपेयर करना था। अगेन प्रॉब्लम क्या थी, दो लिस्ट हमें दी हुई है, इक्वल लेंथ है उनकी। करना क्या है कि जो लिस्ट वन और लिस्ट टू है, यहाँ पे उसने नाम बता दिया उनका, हमने काउंट करना है और प्रिंट करना है। दो काम करने हैं, पहले काउंट करना है और फिर उनको प्रिंट करवा देना है। सही है, क्या प्रिंट करवाना है? द नंबर ऑफ पोजीशंस वेयर द एलिमेंट्स आर डिफरेंट। क्या मतलब कि अभी हमारे पास नीचे दो लिस्ट है। फर्स्ट लिस्ट का जो फर्स्ट आइटम है जीरो इंडेक्स वाला, वो वन है। ऐसे ही सेकंड लिस्ट का भी जीरो इंडेक्स वाला आइटम वन है। तो ये सेम है। हमने क्या करना है, हमने काउंट करना है कि कितने ऐसे इंडेक्स हैं जहां पर ये दोनों वैल्यूज दोनों लिस्ट की डिफरेंट है, सेम नहीं है। अब जैसे हम इंडेक्स वन को देखें, तो इस लिस्ट के अंदर टू है और सेकंड लिस्ट के अंदर थ्री है। तो ये फर्स्ट अकरेंस होगी क्योंकि ये दोनों डिफरेंट आइटम्स हैं, डिफरेंट पोजीशंस। एक्चुअली वैल्यूज कहना चाहिए था यहाँ पे, आई थिंक उसने पहले भी यही कहा। हाँ, वेयर एलिमेंट्स आर डिफरेंट। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बट हमने वो काउंट करना था जहाँ पर नंबर ऑफ पोजीशंस, वो पोजीशन कितनी है जहाँ पर एलिमेंट्स डिफरेंट हैं दोनों लिस्ट के अंदर। जैसे यहाँ पर थ्री है और यहाँ पर टू है, और ये इंडेक्स टू पे लाई कर रहे हैं, तो ये भी डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, सेम नहीं है। और फोर लास्ट इंडेक्स के ऊपर, ये दोनों सेम है, तो इसको हम काउंट नहीं करेंगे। ये हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी। आउटपुट भी उसने दिखा दी थी कि टू, फर्स्ट ये वाला वन इंडेक्स वाला और सेकंड इंडेक्स वाला। तो इसको हम देख लेते हैं। अगेन उसने हमें बताया हुआ था कि हमने क्या करना है, जिप फंक्शन को यूज़ करना है, जिप मेथड को यूज़ करना है। तो हम जिप को यूज़ कर लेते हैं। पहले उसको कॉपी कर लेते हैं, लिस्ट को, और आई इन, सॉरी यहाँ पर दो लगाएंगे, तो हम कह लेते हैं नम वन नम टू। तो जिप के थ्रू हमने दोनों पर आइट्रेट कर लिया, और अब हमने क्या करना है, सिंपल से चेक करना है, इफ नम वन इक्वल्स नम टू, तो इसका मतलब इसको हमने काउंट नहीं करना। तो हमने कौन सा काउंट करना है, जहाँ पर वो इक्वल नहीं है। तो अगर वो दोनों इक्वल नहीं है, उस केस में हमने क्या करना है, अब हमने ना काउंट करना था एक्चुअली, कि कितने ऐसे कैसे आइटम्स हो सकते हैं, एलिमेंट्स हो सकते हैं सेम इंडेक्स पर दोनों लिस्ट के अंदर। तो अभी के लिए तो ये लिस्ट छोटी सी है, इसके अंदर चार आइटम्स हैं, तो इसमें हो सकता है 1000 आइटम्स हो, इससे भी ज़्यादा हो। तो हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल क्रिएट कर लेंगे, काउंट से नाम रख देते हैं, उसमें रख देते हैं ज़ीरो। अब जितने हमें ऐसे काउंट्स मिलेंगे जहाँ पर नम वन नम टू के इक्वल नहीं है, तो हम क्या कर देंगे, इसको प्लस कर देंगे, प्लस इज इक्वल टू वन। अब हमारे पास, हमें पता लग गया कि काउंट्स कितने थे जो उस वेरिएबल के अंदर आ जाएंगे। अब इसे हम प्रिंट करवा लेते हैं। ओके, काउंट्स था नाम। तो दो काउंट्स उसने हमें बताया कि दो ऐसे इंडेक्स हैं दोनों लिस्ट के अंदर जहाँ पर उनके आइटम्स डिफरेंट हैं। हम इसमें और भी ऐड करके देख सकते हैं। फाइव ऐड कर देता हूँ लास्ट में, और यहाँ पर मैं कर देता हूँ ज़ीरो।
तो लेट्स सी ये हमें 3 आंसर देता है, ठीक है, ये हमें 3 आंसर दे रहा है। अब इसके अंदर मैं एक और आइटम ऐड कर लेता हूँ, 7 और 7। तो अब इसका रिजल्ट नहीं चेंज होना चाहिए, और वो चेंज नहीं हुआ। तो वो अगर दोनों इंडेक्स पर सेम वैल्यूज़ नहीं है तब वो ऐड कर लेगा। तो इस तरह से ये प्रॉब्लम होनी थी। आप लोगों के माइंड में कोई इससे रिलेटेड आए तो आप डिस्कस कर लीजिएगा, मैं जल्दी जल्दी इन्हें लेके चल रहा हूँ। जी, मैं शेयर कर दूंगा फाइल। ठीक है, ये फर्स्ट है। हाँ, मैं शेयर कर दूंगा। अच्छा, ये है फोर्थ प्रॉब्लम। इसके अंदर क्या करना है, इन्वर्ट करना है डिक्शनरी को। ये थोड़ा सा ट्रिकी था। ट्रिकी इस हिसाब से था कि एग्जाम्पल जो थी वो थोड़ी सी डिफरेंट दिखाई गई थी। खैर, पहले हम प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं। एक डिक्शनरी दी गई है विद कीज एंड वैल्यूज। ऑब्वियसली हमें पता है कि डिक्शनरी के अंदर क्या होता है, कीज और वैल्यूज होती हैं। करना क्या है, हमने क्रिएट करवानी है एक नई डिक्शनरी और उसको प्रिंट करवा लेना ऑब्वियसली। लेकिन करना क्या है कि जो कीज है, वेयर कीज आर द वैल्यूज फ्रॉम द ओरिजिनल डिक्शनरी एंड द वैल्यूज आर लिस्ट ऑफ ओरिजिनल कीज दैट हैड द सेम वैल्यू। अब अगर हम इस प्रॉब्लम को देखें ना, तो हमें लगता है कि इन्वर्ट करना है डिक्शनरी को। और जो इन्होंने यहाँ पर बताया, इसका मतलब ये कि जो की है उसको एलिमेंट बना, सॉरी, उसकी वैल्यू बना दें, और जो वैल्यू है वो की बन जाए। कुछ इस तरह से काफ़ी लोग मे भी इसको समझ रहे होंगे कि ये इसको वन ऐसे ही कर दें। इस तरह से हमने इन्वर्ट कर दिया, जो की थी उसको वैल्यू बना दिया, जो वैल्यू थी उसको की बना दिया। तो करना हमने एक्चुअली ऐसे ही था, लेकिन इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट ये था कि जो वैल्यूज हैं वो लिस्ट है, लिस्ट ऑफ ओरिजिनल कीज दैट हैड द सेम वैल्यू। तो इस छोटी सी लास्ट वाली स्टेटमेंट में हमें ये कह रहा है कि यार, अगर जैसे आप इसकी आउटपुट को देखें तो वो क्या कर रहा है, हमारे पास दो ऐसी वैल्यूज थी जो सेम थी। ए की वैल्यू क्या थी, ए की थी हमारी और उसकी वैल्यू थी 1। बी की थी तो उसकी वैल्यू थी 2। सी की थी तो उसकी वैल्यू थी 1। अब हम पढ़ चुके हैं कि डिक्शनरी के अंदर हम सेम इंडेक्स, सॉरी, सेम कीज नहीं रख सकते, कीज को हम रिपीट नहीं कर सकते। अब हमारे पास प्रॉब्लम ये आती, अगर हम इसको सिंपल बगैर लिस्ट बनाए, इसको कन्वर्ट इन्वर्ट कर देते इस तरह से जैसे मैंने किया है, जो कि मे भी काफ़ी लोगों ने समझा होगा इस तरह से करना है। अब प्रॉब्लम इसमें ये आ रहा था कि हमारे पास 1 2 टाइम की बन रहा था, और ये हमें अवॉइड अवॉइड करना होता है कि इस तरह से हमारे पास डिक्शनरी के अंदर ना हो कि सेम कीज़ 2 दफ़ा नहीं आनी चाहिए, रिपीट नहीं हो सकती, यूनिक होती हैं कीज़। तो इसको हैंडल करने के लिए जो लास्ट वाला ट्विस्ट था वो डाला गया था कि अगर इस लिस्ट में तो वैल्यूज थी ना, वैल्यूज सेम हो सकती थी इस डिक्शनरी के अंदर जो ओरिजिनल हमें दी गई है, लेकिन जब हम उसे इन्वर्ट कर रहे हैं तो वो कीज बन रही थी वैल्यूज, अब वो रिपीट नहीं हो सकती। उसको हैंडल करने के लिए हमने कहा कि यार आप एक लिस्ट बना दें। उस लिस्ट के अंदर आप क्या करेंगे, अगर कीज आपकी सेम हो रही हैं, जैसे अब यहाँ पर मैंने ये दो आइटम्स ऐड किए हुए हैं, एक में 1 मेरी की है तो उसकी वैल्यू ए है, सेकंड में 1 उसकी वैल्यू है तो सॉरी, एक 1 उसकी की है तो उसकी वैल्यू सी है। तो अब अगर हम 1 को एक्सेस करेंगे वो ये वाली देगा, जो ए वाली है ये हमने जब डिक्शनरी की थी देखा था, वो इसको कंसीडर नहीं करेगा, इग्नोर कर देगा। तो उसको डील करने के लिए हमने कहा कि यार आप एक लिस्ट बना लें। अगर मल्टीपल आपको वैल्यूज मिलती हैं तो आप की सेम रखेंगे, और जो ये वैल्यूज हैं 1 की है ना दोनों, तो एक लिस्ट बना के उसको दोनों वैल्यूज को एक ही की में असाइन कर दें। ये थी हमारी प्रॉब्लम। बस ये एंड में जो लिस्ट वाला पार्ट था ना, ये थोड़ा सा ट्रिकी था। अच्छा, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले तो हम ये कॉपी कर लें। जी,
जी। कोई मसला नहीं है, देखें जल्दी हमें ज़्यादा नहीं है, हम इसको कर लेंगे, मे बी 10 बजे तक हम इसको कर लेंगे, तो आधा 1 घंटा हम व्हाइल लूप को दे देंगे। मुझे लगता है कि इनको डिस्कस करना चाहिए क्योंकि अकॉर्डिंग टू मी काफ़ी लोगों को इसमें मसला आया होगा। हाँ, इसलिए मैंने पहले वाली नहीं की थी जो सिंपल सी होती थी, मैंने कभी नहीं की, बस किसी को प्रॉब्लम होता तो हम देख लेते थे। ये मैं चाह रहा हूँ कि हम कर लें ताकि जो कन्फ्यूज़न है वो क्लियर हो जाए। जी। कैसे? हुँ, वैल्यूज़ के ज़रिए किस तरह से? हुँ। जी, जी, इसी तरह से ही करेंगे हम। अभी हम प्रॉब्लम की सॉल्यूशन में आ रहे हैं ना, तो इसी तरह की अप्रोच है, मुझे लग रहा है जो आप कह रहे हैं ना वही हम यूज़ कर रहे होंगे। अभी हम सोल्व करते हैं, आप इसे देखिएगा। हम पहले इस डिक्शनरी को कॉपी कर लेते हैं। अब क्या करेंगे, हम एक डिक्शनरी क्रिएट करेंगे, जैसे कि उसका नाम हम रख देते हैं इन्वर्टेड डिक्शनरी। ठीक है, एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट कर ली। अब हम क्या करेंगे, लूप लगाएंगे इस डिक्शनरी के ऊपर जो हमें ओरिजिनल दी गई है डी वाली। तो इसके ऊपर लूप लगाने के लिए हम फॉर आई सॉरी की वैल्यू इन इन्वर्टेड डिक्शनरी डॉट आइटम्स। अब यहाँ पर असल कहानी शुरू हो रही है। हमने क्या करना है, ओके, यस, यस, सही कह रहे हैं आप, ठीक है। डी पे लगाना था ना जो ओरिजिनल डिक्शनरी थी। अच्छा, अब हमने क्या करना है, सबसे पहले जैसे अभी आई थिंक अली कह रहे थे, हम हर जो हमारे पास इन्वर्ट हो जाएगा ना, अभी जो मैं कहूँगा ना वो नंबर्स होंगे हमारी कीज़। तो हर नंबर के लिए जो हमारी इन्वर्टेड डिक्शनरी में होगा वो होगी की। तो हर इस की के लिए हमें एक लिस्ट बनानी पड़ेगी। यहाँ पर जैसे आप देखें कि जैसे 2 एक नंबर था, तो उसके लिए हमने एक लिस्ट बना दी, उसकी जो वैल्यू थी, मतलब की तो वो नंबर हो गया इटसेल्फ, लेकिन अगर उसकी वैल्यू एक भी है तो भी हम उसे लिस्ट के अंदर स्टोर कर रहे हैं। ऐसे इसलिए कर रहे हैं कि हमें कहा गया था कि वैल्यूज आर लिस्ट। अब उस लिस्ट में एक वैल्यू आती है, दो आती है, मल्टीपल आती है, डजेंट मैटर। जो हमें रिक्वायरमेंट थी वो ये थी कि जो वैल्यूज होंगी वो कोई सिंपल डेटा टाइप नहीं होगी, वो लिस्ट होगी, चाहे उसके अंदर एक आइटम हो। तो हमें अब क्या करना पड़ेगा, हर आइटम जब हम असाइन सॉरी जब हम एक की बनाएंगे तो उसके लिए हम एक एम्प्टी लिस्ट डिक्लेयर कर देंगे। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि हम ये क्या कर रहे हैं। मैं उसे कहता हूँ इफ और वैल्यू नॉट इन इन्वर्टेड डिक्शनरी। अच्छा, यहाँ पर अब हमें क्या करना चाहिए, इन्वर्टेड डिक्शनरी ऑफ वैल्यू इज इक्वल टू एम्प्टी डिक्शनरी। सिर्फ इतना सा मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ तक हमने क्या किया। पहले मैं इसे आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ।
अब लोग देखें क्या हुआ है। 1 के लिए एक लिस्ट, उसकी वैल्यू एक एम्प्टी लिस्ट इनिशियलाइज करवा दी है, और 2 के लिए भी एक एम्प्टी लिस्ट इनिशियलाइज करवा दी है इस कोड ने। सिर्फ इन 3 लाइनों में हो रहा है, 2 लाइनों में जो भी हो रहा है। हमने सबसे पहले एक इन्वर्टेड डिक्शनरी क्रिएट की, वो एक एम्प्टी डिक्शनरी है, उसके अंदर कुछ नहीं है। लूप लगा ली, ठीक है, अंडरस्टैंडेबल है। यहाँ पर हम क्या चेक कर रहे हैं, इफ वैल्यू। अब यहाँ पर जो हमारी वैल्यू आ रही है ना, वो एक्चुअली हमारी नेक्स्ट डिक्शनरी जो इन्वर्टेड डिक्शनरी है उसकी की होगी। तो हमने कंडीशन क्या लगाई है, इफ वैल्यू, क्योंकि ये नेक्स्ट डिक्शनरी की होगी, और हमने यही चेक करना है कि नेक्स्ट डिक्शनरी के अंदर कोई की रिपीट ना हो। तो उसके लिए हमें कंडीशन लगानी पड़ेगी वैल्यू पे, क्योंकि जो नेक्स्ट डिक्शनरी जो इन्वर्टेड डिक्शनरी है उसके अंदर जो की होगी वो एक्चुअली वैल्यू होगी जो हमारी ओरिजिनल डिक्शनरी से आ रही है। जैसे यहाँ पर ये वैल्यू है 1 2 और ये 1, लेकिन इन्वर्टेड डिक्शनरी के अंदर ये की होगी। तो कंडीशन हमें लगानी पड़ेगी वैल्यू पे, क्योंकि यहाँ पर तो ये वैल्यू है ना, जब हमें ओरिजिनल डिक्शनरी से आ रहा है। लूप हमने ओरिजिनल डिक्शनरी पे लगाई है, इसलिए यहाँ वाली वैल्यू नेक्स्ट में हमारी की होगी। आई थिंक आपको समझ आ गई होगी। अब क्या कर रहे हैं हम एक कंडीशन चेक कर रहे हैं, इफ वैल्यू नॉट इन इन्वर्टेड डिक्शनरी। अब ये क्या करेगा, नॉट इन इन्वर्टेड डिक्शनरी लिखा है ना, तो वो ऑटोमेटिकली कीज में चेक करेगा। जैसे हमने लूप लगाई थी फॉर आई इन, और जैसे ये डिक्शनरी डी है, डी पे लगा दें तो वो सिर्फ उसकी कीज प्रिंट करता है। या आप अगर उसको खुद से कहना चाहें कि भाई आप डॉट कीज में चेक कर लो तो भी ठीक है, लेकिन ये दोनों एक ही काम करेंगे। तो अगर किसी को लग रहा है कि हमें डॉट कीज में चेक करना चाहिए तो ठीक है, इस तरह से भी हम कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं कि जो हमारी की बनेगी नेक्स्ट डिक्शनरी के अंदर, हम चेक कर रहे हैं कि अगर वो की उसकी कीज में मौजूद नहीं है तो क्या कर दो, इन्वर्टेड डिक्शनरी ऑफ वैल्यू, मतलब उसी वैल्यू की एक की बना दो। की बना दी और उसकी वैल्यू क्या रखी, एक एम्प्टी डिक्शनरी, जैसे ये अब तक हम करते आए हैं ऊपर वाली प्रॉब्लम्स में, इस तरह से। आउटपुट ऑफ वैल्यू इज इक्वल टू इंडेक्स। अब यहाँ पे क्या हो रहा था, वैल्यू थी हमारे पास एप्पल, इंडेक्स था उसका 0 1 2 3 जो आ रहा था। सेम हमने वही काम किया यहाँ पे कि जो इन्वर्टेड डिक्शनरी है, अब उसके अंदर जो आपने की बनानी है वो हमारी वैल्यू होगी जो ओरिजिनल डिक्शनरी के अंदर से आ रही है। तो वो हमने वैल्यू एक की ऐड करवा दी, और उसकी जो वैल्यू थी, सिर्फ ये डिफरेंस है कि हमने एक एम्प्टी लिस्ट यहाँ पे क्रिएट करवा दी है। तो अब वो क्या करेगा, पहली बार यहाँ पर आएगा, उसे की में होगा 1, सॉरी ए, और वैल्यू में होगा 1। अब वो यहाँ पर आकर चेक करेगा कि यार ये जो इन्वर्टेड डिक्शनरी की कीज है इसके अंदर क्या 1 है, लेकिन इस टाइम पे हमें पता है कि इसके अंदर 1 नहीं है। तो वो क्या करेगा, ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, इफ वैल्यू नॉट इन इन्वर्टेड डिक्शनरी, ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी कि भाई वो वाकई वो वैल्यू नहीं है उसकी कीज में। तो तब क्या करना है, ये कंडीशन ट्रू हो गई तो इस इफ के अंदर आ जाना है। इस इफ के अंदर आ जाएगा, वो क्या करेगा, इन्वर्टेड डिक्शनरी के अंदर एक आइटम ऐड करेगा, उसकी की क्या होगी, वो वैल्यू जो हमारे पास 1 थी। तो यहाँ पर इस तरह से आ जाएगा 1, और उसकी जो वैल्यू थी इस तरह से एक लिस्ट आ जाएगी। अब ये फर्स्ट आइट्रेशन ली है हमने, सेकंड आइट्रेशन लेगा, अब की के अंदर होगा बी और वैल्यू के अंदर होगा 2। अब वो अगेन यहाँ चेक करेगा कंडीशन, तो ऑब्वियसली हमारे पास अभी हमने 1 ऐड किया है, तो ये कंडीशन फिर ट्रू हो जाएगी कि जो 2 है वो इन्वर्टेड डिक्शनरी की कीज में नहीं है अभी तक। तो वो अगेन ये कंडीशन ट्रू होगी, तो वो इस इफ के अंदर आ जाएगा। इस इफ के अंदर आकर वो क्या करेगा, अगेन इन्वर्टेड डिक्शनरी ऑफ वैल्यू, मतलब उसके अंदर एक आइटम ऐड करेगा, उसकी की होगी ये 2 जो इस टाइम वैल्यू के अंदर है, और अगेन उसकी वैल्यू क्या होगी, एक एम्प्टी लिस्ट। तो यहाँ पर 2 आ जाएगा और ये एम्प्टी लिस्ट आ जाएगी। 2 आइट्रेशन ले ली। थर्ड आइट्रेशन में आएगा, की के अंदर आ जाएगा इस लूप के अंदर सी, और वैल्यू के अंदर आ जाएगा 1। अब जब वो चेक करेगा कि यार ये 1 वैल्यू नॉट इन इन्वर्टेड डिक्शनरी डॉट कीज, तो अब उसे पता लगेगा कि यार इन्वर्टेड डिक्शनरी की कीज में ऑलरेडी 1 है पड़ा, तो ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी।
ये कंडीशन है कि इन्वर्टेड डिक्शनरी की कीज के अंदर वन नहीं है। नहीं है तो ट्रू है, अगर है तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। और इस केस में वो अगेन वन को ऐड नहीं करेगा इस डिक्शनरी के अंदर, और यही हम चाहते थे। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी कि क्या कहानी चल रही है। अच्छा, अब हमने नेक्स्ट काम करना है। नेक्स्ट काम बिल्कुल इजी सा है, कुछ भी नहीं है उसके अंदर, वैल्यूज ऐड करवा देनी है। अब हम क्या करेंगे, इन्वर्टेड डिक्शनरी रिकॉर्डिंग यस हो रही है। अब हम क्या करेंगे, उसको एक्सेस करेंगे, क्योंकि हम इन्वर्टेड डिक्शनरी एक्सेस करेंगे तो उसको हम वैल्यू से करेंगे, क्योंकि हमारी वैल्यू वहाँ पर की है। अब हमें पता है कि उसकी वैल्यूज में क्या है, एक लिस्ट है, तो डॉट अपेंड कर देंगे की। अब ये लाइन आप थोड़ा सा इसके ऊपर 10-20 सेकंड सोचें कि यहाँ पर हमने क्या किया। ठीक है, अब हमने क्या किया है, यहाँ तक मैंने आपको बता दिया था। हमारे पास सिंपल ये कंडीशन चेक हो रही थी कि हमारे पास कीज रिपीट ना हो रही हो, और हमने एम्प्टी लिस्ट क्रिएट करवा दी थी। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि इन्वर्टेड डिक्शनरी की जो वैल्यू है, मतलब उस की को एक्सेस कर रहे हैं, फर्स्ट को। अभी मैं इसको रन करके आपको दिखाता हूँ, और ये हमारे पास प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो चुकी है। अब हम अगेन इसको वन बाय वन लेके चलते हैं। 3 आइट्रेशंस हैं, तो हम इसको ऐसे ही देख लेते हैं कि किस तरह से काम हो रहा है। फर्स्ट टाइम पे की के अंदर ए आया, वैल्यू के अंदर वन आया, किस तरह से उसके अंदर वन और ये हो जाएगी, ये हमने डिस्कस कर ली। अब इस इफ तक फर्स्ट आइट्रेशन में हमारे पास वन और ये एम्प्टी लिस्ट उसने ऐड कर दिया है, ये चीज़ हम कहानी सारी देख चुके हैं। अब वो इस इफ के बाद आएगा, क्योंकि ये जो मैंने लाइन ऐड की है, ये लाइन इस लूप की बॉडी है, इस इफ की नहीं है। तो कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स, यहाँ पर आकर होगा क्या। अब हमारी की वहाँ पर ऑलरेडी ऐड हो चुकी है, उस की एक लिस्ट भी ऐड हो चुकी है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, उस की को, जो कि यहाँ पर उल्टी हमारी कहानी चल रही है, वैल्यू से हम उसको एक्सेस करेंगे। उसको हमने एक्सेस किया और डॉट अपेंड कर दिया की। जब डॉट अपेंड करके की कर दिया, तो वो क्या करेगा, इस लिस्ट के अंदर ए को अपेंड कर देगा, क्योंकि हमारी की यही थी इस केस में। तो यहाँ पर ए के अंदर आ चुका है ए। अब नेक्स्ट आइट्रेशन लेगा, क्योंकि ये लूप की लास्ट एक्सप्रेशन थी या स्टेटमेंट थी। नेक्स्ट आइट्रेशन में की के अंदर आ जाएगा बी, और वैल्यू के अंदर आ जाएगा 2। अब अगेन इस इफ कंडीशन के अंदर जाकर वो यहाँ पर क्या करेगा, 2 और एम्प्टी लिस्ट असाइन कर देगा। ये कहानी हो गई। लेकिन ये जो नेक्स्ट लाइन है, ये हर आइट्रेशन में यूज होगी। अब यहाँ पर जो हमारी वैल्यू है, वो एक्चुअली ये की है 2 वाली। तो अब हम सेकंड आइट्रेशन में क्या कर रहे होंगे कि ये जो हमारी 2 वाली की है, इसके थ्रू हम इसे एक्सेस करके इसके अंदर की अपेंड करवा देंगे, जो इस केस में हमारे पास बी है, तो इसके अंदर आ जाएगा बी। अब नेक्स्ट आइट्रेशन होगी लास्ट वाली, की में आ जाएगा सी, वैल्यू में आ जाएगा 1। ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, वो अगेन 1 को ऐड नहीं करवाएगा। अब जब वो नीचे आएगा, तो वो क्या करेगा, अब वैल्यू के अंदर क्या है 1, तो अब वो अगेन एक्सेस करेगा इस 1 वाली की वैल्यू पेयर को, इस आइटम को एक्सेस करेगा, क्योंकि अब वैल्यू के अंदर 1 है, और इसके अंदर अगेन वो अपेंड करवा देगा की क्या है सी, तो इसके अंदर आ जाएगा सी। और यही हमारा यहाँ पर आंसर है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होना था। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपको
एक्सप्लेन करूँगी किस तरह से, और थोड़ा सा ट्रिकी था ये। अगर किसी को नहीं आई समझ तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, नहीं तो नेक्स्ट पे मूव करते हैं। कोई भी प्रॉब्लम होती है ना, हमारे एक टीचर है सर आबिद साहब, उन्होंने ना हमें स्टैट पढ़ाई है, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग के थे, स्टैट और प्रोबेबिलिटी पढ़ाई। तो उन्होंने क्या किया, एक दिन हमारा क्विज रख दिया। अब स्टूडेंट्स जैसे होते हैं साथ साथ तो तैयारी कर नहीं रहे होते। उस दिन क्विज था, हम लोग चले गए और हमें कुछ भी नहीं आता था सारी क्लास को। सर ने हमें पेपर ला के दिया और 20 मिनट दिए सर ने हमें, और ऑब्वियसली हम में से कोई क्वेश्चन हुए कुछ नहीं हुए, लेकिन सर ने एक चीज़ कही थी कि 20 मिनट आपने यहाँ पर बैठना है, आपसे ये सॉल्व होता है या नहीं होता, आपने पेपर दे के नहीं जाना। और सर भी वहीं पर ठहरे रहे। 20 मिनट के बाद सर ने जिसने जो लिखा था वो उससे ले लिया पेपर। देन क्लास में जाकर सर ने वो क्वेश्चन सॉल्व करवाए। तो उस दिन मैंने सर से ये चीज़ सीखी कि यार, जब फिर सर ने हमें बताया कि मैंने क्यों कहा था कि यार आप 20 मिनट वहां पर बैठ के जा नहीं सकते कि यार मुझे तो नहीं आता, क्विज मैं दे ही नहीं रहा, तो ये कहानी है ही नहीं। तो पर्पस ये था सर का कि सर को भी पता था घर जाके कोई नहीं पढ़ता, तो वो ये चाह रहे थे कि हम उन क्वेश्चंस को जब ब्रेनस्टॉर्म करेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, चाहे हमसे नहीं होते, लेकिन हम एक अटेम्प्ट कर चुके होंगे, जब वो हमें जाकर सोल्यूशन करवाएंगे उसका, तो हम उस क्वेश्चन से भी फेमिलियर होंगे और हम खुद से भी ट्राई कर चुके होंगे। तो जो चीज़ वो समझा रहे होंगे वो हमें अच्छे से समझ आ रही होगी। तो ये भी हम जो सारी एक्सरसाइज यहाँ पर बैठ कर रहे हैं ना, ये तब बेनिफिशियल है आप लोगों के लिए जब आप लोगों ने खुद से ट्राई किया होगा। अगर किसी ने खुद से ट्राई नहीं किया होगा तो उसके लिए तो समझ तो मैं भी उसे आ रही हो, पर उस तरह से उसके माइंड में क्लिक नहीं करेगी वो चीज़। खैर नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इजी सा, इसे जल्दी जल्दी से करते हैं। क्या करते हैं, एक लिस्ट दी गई है, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स, तो इसके अंदर से हमने फाइंड करना है और प्रिंट करना है इंडेक्स फर्स्ट अकरेंस का, क्योंकि बहुत ज़्यादा अकरेंस भी हो सकती हैं। ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर टारगेट 2 दफ़ा हो इसके अंदर। तो हमें फर्स्ट अकरेंस फाइंड करनी है इनुमरेट के थ्रू, और हमने रिटर्न कर देना, क्या रिटर्न करना है, इंडेक्स रिटर्न करना है। किस चीज़ का, इस वैल्यू का, टारगेट का। हमने फाइंड करना है कि ये जो हमें लिस्ट दी गई है इसके अंदर ये टारगेट नाम की एंट्री है, और अगर है तो वो जो फर्स्ट उसकी अकरेंस है, मतलब जो फर्स्ट टाइम जहाँ पर भी हमें वो मिल जाती है उसका इंडेक्स हमने रिटर्न कर देना। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, इसको आप लोगों में से लीनियर सर्च किस किस ने पढ़ी हुई है, जल्दी से बता दें किस किस ने लीनियर सर्च पढ़ी हुई है। लो, ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर्स में ही होता है। डेटा स्ट्रक्चर्स, ये जो हम लिस्ट वगैरह ये कर रहे हैं इनको हम कंसीडर कर सकते हैं। एल्गोरिदम्स होते हैं कोई भी काम करने के लिए। एल्गोरिदम होता है स्टेप बाय स्टेप काम, स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन। जैसे हमने चाय बनानी है, मोस्टली एग्जांपल दी जाती है, तो वो ये होता है कि सबसे पहले आप जाकर चूल्हा ऑन करें, उसके ऊपर आप जो भी है, मतलब स्टेप बाय स्टेप आप उस सारे प्रोसेस के स्टेप्स बना दें कि अगर आपने चाय बनानी है तो आपने इन सारे स्टेप्स को फॉलो करना है, आपकी चाय बन जाएगी। वैसे ही हमारे पास एल्गोरिदम्स होते हैं मल्टीपल काम करने के लिए। अब इस केस में हम जो जो हम कर रहे हैं ना, हम लीनियर सर्च कर रहे हैं। लीनियर सर्च क्या होती है, हमें एक चीज़ दी, मतलब हम सर्च कर रहे होते हैं, हम सर्च ही कर रहे हैं ना इस लिस्ट के अंदर कि हमें टारगेट वाली वैल्यू मिल जाए, जो इटसेल्फ हमारा टारगेट है। तो हम इसको फाइंड कर रहे हैं। फाइंड किस तरह से करेंगे, हम वन बाय वन, अभी जब हम इसको सॉल्व करेंगे, मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देना चाह रहा था लीनियर सर्च का। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास एरे या लिस्ट, हम वन बाय वन चेक करेंगे कि जो इसका फर्स्ट आइटम है क्या वो इक्वल है उस चीज़ का जो हम फाइंड कर रहे हैं। नहीं है तो नेक्स्ट पे चलो। ये जो नेक्स्ट आइटम है ये उस चीज़ के इक्वल है जो हम फाइंड कर रहे हैं। अगर है तो ठीक है, हमें इंडेक्स मिल गया, नहीं है तो नेक्स्ट पे चलो।
अब अगर ये सेम है, जो कि इस केस में सेम है, तो अब हम इसे रोक देंगे। तो ये जो 1 बाय 1 एक सीक्वेंस के अंदर हम हर आइटम को, यहाँ पर 1 लाख भी होते तो हम उसको चेक करते, हम उसको जाके कंपेयर कर रहे हैं कि ये क्या, ये वो चीज़ है जो हमें चाहिए, तो इसे कहते हैं लीनियर सर्च। तो ये लीनियर सर्च का एल्गोरिदम हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, अच्छा यहाँ पे हमें इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि आप इनुमरेट यूज़ कर लें। ऑब्वियसली जहाँ पर हमें इंडेक्स भी चाहिए होता है तो हम इनुमरेट लगा देते हैं, और हमें वैल्यूज़ भी चाहिए, दोनों चाहिए, वैल्यूज़ भी चाहिए, इंडेक्स भी चाहिए, ताकि इंडेक्स हम रिटर्न कर दें जैसे ही हमें मिले, वो टारगेट जो हमारा है। और वैल्यू हम कंपेयर करने के लिए, जैसे मैंने आपको बताया कि हम 1 बाय 1 इस वैल्यू को कंपेयर करेंगे, तो हमें दोनों चीज़ें चाहिए, वैल्यू भी चाहिए और इंडेक्स भी चाहिए। तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं। अच्छा, कॉपी कर लिया। अब हम क्या करेंगे, फॉर इंडेक्स वैल्यू इन इनुमरेट स्ट्रिंग्स। अब हमने क्या करना है, अब ये 1 बाय 1 उसको एक्सेस कर रहा होगा। सिंपल सा हमने एक काम करना है, और वो काम ये है कि अगर वो जो हमें टारगेट दिया गया है वो इक्वल है आई के, सॉरी वैल्यू के, इस केस में हमारे पास वैल्यू है, इफ वैल्यू इक्वल्स टारगेट, यही फाइंड करना है ना हमने। तो इस केस में हम क्या कर देंगे कि जब वो इक्वल हो गया है तो हम टारगेट इंडेक्स प्रिंट करवा सकते हैं। एक तो हमारे पास ये अप्रोच है, इंडेक्स ऑटोमेटिक हमारे पास यहाँ पे जो है मेजर हो रहा है, वो उसको 1 बाय 1 अपडेट कर रहा है, तो इसको हमें खुद से करने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पर प्रिंट करवा देंगे इंडेक्स और इसको ब्रेक लगा दें। इतना सा काम है। ये हमने लीनियर सर्च एल्गोरिदम अप्लाई किया, 1 बाय 1 हमने हर आइटम को एक्सेस किया है, उसको कंपेयर किया जो चीज़ हमें चाहिए थी, और जब हमें वो चीज़ मिल गई है तो हमने उसको ब्रेक कर दिया है, लूप हमने रोक दिया है। लीनियर सर्च अगर आप लोग पढ़ेंगे तो यही कहानी होगी, लैंग्वेज और हो सकती है। ठीक है, इसको हम रन करते हैं। उसने हमें इंडेक्स रिटर्न कर दिया 2, और ये 2 इंडेक्स उसने ठीक रिटर्न कर दिया है। फर्स्ट का 0 था, सेकंड का 1, और ये जो टारगेट वाला एक्चुअल था उसका 2 इंडेक्स था। अच्छा, लीनियर सर्च के अंदर क्या होता है कि ज़रूरी नहीं है कि हमें हर बारी पर जो चीज़ हम फाइंड कर रहे हैं वो मिल जाए। तो जिस केस में वो लोग हमें कहेंगे ना कि आपने इंडेक्स रिटर्न करना है उस चीज़ का, जैसे हमें यहाँ पर क्या कहा गया था कि आपने इंडेक्स रिटर्न करना है जहाँ पर आपको वो चीज़ मिल जाए, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि हमें वो चीज़ मिले ही ना। तो उस केस में हम क्या प्रिंट करें, तो यूजली जो इस तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं वहाँ पर हम एक काम करते हैं, हम ना -1 प्रिंट करवा देते हैं। -1 का मतलब होता है नॉट फाउंड। तो कोई भी इस तरह का प्रॉब्लम हो जहाँ वो कहें कि इंडेक्स रिटर्न करें, तो वहाँ पर ये पॉसिबिलिटी भी होती है कि वो चीज़ हमें ना मिले, तो उस केस में हम क्या प्रिंट करवाएं। जब मिल जाएगी तब तो हम उसका एक्चुअल इंडेक्स प्रिंट करवा रहे हैं, जो इस केस में यहाँ पर हो रहा है। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि इसके अंदर ये चीज़ हो ही ना जो हम फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर मैं इसको रिमूव कर दूँ तो उस केस में तो कुछ प्रिंट ही नहीं हो रहा, या फिर मुझे एक अलहदा इसे हैंडल करना पड़ेगा कि मैं लिख दूं कि इफ़ नॉट फाउंड, तो आप कहें कि यार नॉट फाउंड, इस तरह से। तो कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जहाँ पर हमें वो चीज़ चाहिए इस लिस्ट के अंदर से उसका इंडेक्स। लेट्स सपोज मैं इस लिस्ट के अंदर से नेम लूंगा, वो मैं नेक्स्ट किसी और चीज़ को पास कर दूंगा। अब वहाँ पर अगर तो मुझे वैल्यू मिल रही है 1 की, तो उसे पता है कि मैंने यार इस आइटम को अगर एक्सेस करना है इस तरह से कर लेना है, वो कर लेगा एक्सेस। लेकिन अगर उसे कुछ नहीं मिलता तो वो तो एरर दे देगा, अगर उसे ऑटोमेटिक वो वैल्यू मिल जानी है। तो उस केस में हम आइडियल क्या होता है, हम एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं, उसके अंदर रख देते हैं -1। अब हमने उसके अंदर -1 रख दिया। अगर तो हमें वो चीज़ मिल जाती है तो हम क्या करेंगे, टारगेट जो हमारा वेरिएबल है उसको हम कर देंगे अपडेट। किसके इक्वल कर देंगे, इंडेक्स के, कि यार इस केस में जब हमें वो चीज़ मिल रही है तो टारगेट इंडेक्स
की वैल्यू चेंज करके वो इंडेक्स रख दो जो हमारा यहाँ पे ऑटोमेटिक अपडेट हो रहा है। तो इस तरह से नीचे आके अब हम प्रिंट करवाएंगे टारगेट इंडेक्स। तो अब देखें उसने ऑटोमेटिकली -1 रिटर्न कर दिया है। अब मैं आगे अगर किसी और चीज़ में से यूज़ कर रहा होता तो मैं एक उसमें एक कंडीशन लगा देता कि अगर -1 है तो आपने कुछ नहीं करना। अगर आपको -1 के अलावा कुछ मिलता है, लेट्स सपोज 2 था, तो आप उसको एक्सेस करके कोई भी जो काम करना है वो कर लें। इस तरह से लीनियर सर्च के अंदर, वैसे ये लीनियर सर्च टॉपिक नहीं है हमारा, लीनियर सर्च भी हमने कवर कर लिया और ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया। इस तरह का एक और क्वेश्चन भी आगे आएगा। ठीक है, ये हो गया और हमने इसे सिर्फ प्रिंट करवा देना है टारगेट इंडेक्स को। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास 2 लिस्ट मर्ज करनी है, बहुत ही ईजी है। दो लिस्ट दी गई हैं हमारे, इक्वल लेंथ की दी गई है हमें, और उनकी जो लिस्ट है उसका नाम है कीज और वैल्यूज। तो हमने क्या करना है, क्रिएट एंड प्रिंट ए लिस्ट ऑफ टपल्स। अब हमने क्या क्रिएट करना है, लिस्ट ऑफ टपल्स, और इसके अंदर हमने करना ये है कि यहाँ से एक चीज़ लेनी है नेम, और यहाँ से जो उसकी वैल्यू है उसको एक टपल के अंदर बंद करके, ऐसे ही हर इंडेक्स के लिए करना है, एज और 30, इसको एक टपल के अंदर हमने बना के लिस्ट के अंदर डाल देना है। और ऐसे ही ये सिटी और न्यूयॉर्क, इसको भी हमने ऐसे ही करना है। तो इसको हम देख लेते हैं क्विकली। हमें बताया गया है कि आपने जिप को यूज़ करना है क्योंकि हमने एक साथ 2 लिस्ट के ऊपर आइटरेट करना है। तो क्या कर रहे थे, अच्छा ठीक है, अब हम यहाँ पर एक लिस्ट क्रिएट कर लेंगे, उसका नाम मैंने आउटपुट रख दिया। अब हमने क्या करना है, लूप लगानी है फॉर कीज की कर लेते हैं, वैल्यू इन जिप की वैल्यू, लूप लगा दी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक्चुअल कहानी है, यस ठीक है, लूप लगा दी। अब हम क्या करेंगे, इस लिस्ट के अंदर हम अपेंड कर देंगे, अपेंड ही करना है ना यार, लेकिन अपेंड क्या करना है वो हम देखते हैं। लिस्ट बनानी थी, लिस्ट ऑफ टपल्स। तो अब यहाँ पर जो चीज़ हम अपेंड करवाएंगे वो कोई सिंपल एंट्री इस तरह से नहीं होगी, जैसे मैं यहाँ पर की, और वैसे हम अपेंड के अंदर एक ही चीज़ अपेंड कर सकते हैं, अगर मैं ऐसा करूँगा तो एरर देगा। ठीक है, तो हमने क्या करना है, हमने एक टपल ऐड करवानी थी। अब टपल के अंदर क्या होना चाहिए, टपल की जो फर्स्ट एंट्री है यहाँ पर आप देखें, वो नेम या की हम कह लें, और जो सेकंड एंट्री है वो वैल्यू वाली लिस्ट से उस कोरेस्पॉन्डिंग इंडेक्स पे जो भी वैल्यू थी वो थी। तो हम यहाँ पर ये जो पहली पैरेंथेसिस है ये है फंक्शन की, अपेंड फंक्शन की, और उसके अंदर जो मैंने एक और ऐड किए हैं वो एक्चुअली इसलिए हैं कि जो हम चीज़ अपेंड करवा रहे हैं वो एक ही चीज़ है। जब मैंने आपको 2 चीज़ें यहाँ पर अपेंड करवाने की कोशिश की थी, की और वैल्यू, तो उसने एरर थ्रो किया था। लेकिन अब हम जो चीज़ अपेंड करवा रहे हैं वो एक ही चीज़ है, क्या है, टपल। अब उसके अंदर मल्टीपल आइटम्स हो सकते हैं, लेकिन वो इटसेल्फ एक एंटिटी है, 2 नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर ये हमें एरर नहीं देगा। अब हमने क्या करना है, सिंपल की कॉमा वैल्यू, और अब हम आउटपुट को प्रिंट कर लेंगे। और उसने सेम वही काम कर दिया जो हमने करना था, कुछ भी नहीं किया, अपेंड करवा दिया की और वैल्यू एक टपल बना के। तो टपल्स बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं इस तरह के कामों के लिए। खैर, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास, हमने कंबाइन करनी है डिक्शनरीज जिप के थ्रू। ठीक है,
प्रॉब्लम दी गई है हमें कि गिवन टू डिक्शनरीज विद सेम कीज। अच्छा, ये यहाँ पर हमें एक चीज़ बता दी गई है कि जो कीज़ हैं दोनों डिक्शनरीज की वो सेम है, डिफरेंट नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट है कंबाइन देम इनटू अ लिस्ट ऑफ टपल्स। लिस्ट ऑफ टपल्स के अंदर हमने कन्वर्ट करने अगेन जो काम हमने अभी किया है, लिस्ट क्रिएट करके उसके अंदर हमने टपल्स ऐड करवाई हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट ये है कि जहाँ पर हम आइटरेट कर रहे हैं वो अब लिस्ट नहीं, दो डिक्शनरीज हैं। और हमें कहा गया कि आप क्या क्रिएट करें, लिस्ट ऑफ टपल्स क्रिएट करें वेयर ईच टपल कंटेन्स अ की एंड द वैल्यू फ्रॉम बोथ डिक्शनरीज। मतलब की सेम है ना, तो वो एक की होगी, लेकिन उस की दोनों डिक्शनरी के अंदर जो वैल्यू है, जैसे x 10 और 40, तो की को रिपीट नहीं करना, लेकिन क्योंकि वैल्यूज चेंज हैं तो आपने एक बार की अपेंड करवा देनी है। नेक्स्ट आपने फर्स्ट जो उसका फर्स्ट लिस्ट सॉरी डिक्शनरी के अंदर जो उसकी वैल्यू थी, और थर्ड आइटम जो होगा इस केस में वो सेकंड डिक्शनरी के अंदर जो वैल्यू थी उस की। तो ये काम हमने करना है इसको, क्योंकि हमें कहा गया था कि की सेम है, तो इसको हम और तरह से भी कर सकते थे, लेकिन मैंने यहाँ पर जिप के थ्रू करने का बोला था। वो क्यों कहा था वो भी अभी हम उस पर आते हैं। लेकिन इसको करने का एक मेथड ये हो सकता है कि हम सबसे पहले तो एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं फॉर की इन की वन सॉरी डिक्शनरी वन। और अब हम क्या करेंगे, अपेंड कर देंगे रिजल्ट डॉट अपेंड। क्या करेंगे अपेंड, इट सेल्फ की, लेकिन हमने एक टपल करनी है उसके अंदर की आ गई x, ये हमने प्रिंट करवा दिया इसके अंदर। नेक्स्ट हमने क्या करना है, जब मैंने डिक्शनरी वन ऑफ की लिखा है तो यहाँ पर मैं उसकी वैल्यू एक्सेस कर रहा हूँ। की के अंदर x होगा, डिक्ट वन ऑफ x मीन्स वो यहाँ पर 10 रिटर्न कर देगा। ऐसे ही डिक्ट टू ऑफ की, तो यहाँ पे क्या होगा कि की क्योंकि हमारी x है, ये इसलिए हमने किया है, हम जिप मेथड के बगैर करके देख रहे हैं क्योंकि हमें पता था कि हमारे पास जो लिस्ट की कीज हैं वो सेम है, तो इसलिए हम ये अप्रोच यूज कर सकते हैं। इतना सा काम था, आई थिंक कि ये हो चुका है, सही है। लेकिन हमें कहा गया था जिप मेथड यूज करना है, और एक्चुअली वो मैं इसलिए चाह रहा था कि हम लोग जैसे लिस्ट पे जिप लगा लेते हैं। जी, फॉर की इन डिक्शनरी वन जो मैंने किया है ना, यहाँ पर हमें ये क्लियर होना चाहिए की के अंदर क्या आ रहा होगा। वन बाय वन ये वैल्यूज सॉरी कीज आ रही होंगी डिक्शनरी वन की, ये क्लियर है ना आपको। क्योंकि डिक्शनरी के ऊपर जब भी हम फॉर की इन डिक्शनरी इस तरह से करेंगे तो वो कीज रिटर्न कर रहा होता है। अगर डॉट आइटम्स लगाएंगे या डॉट वैल्यूज स्पेसिफिकली लगाएंगे तब वैल्यूज देता है। इस केस में क्या हो रहा है, की के अंदर वन बाय वन आ रही है एक्स वाई और जी, आ गई हमारे पास। अब हमने क्या किया, अपेंड करवा दिया फर्स्ट ऑफ ऑल की के अंदर वन बाय वन क्या आ रहा है, एक्स वाई जी, ये हमें पता है, और यहाँ पर भी हम देख सकते हैं एक्स वाई और जी आ रहा है। अब नेक्स्ट अगर मैंने एक्सेस करनी है 10 और 40 को, तो उसकी की तो सेम है, डिफरेंट तो नहीं है ना, और मेरे पास वो की ऑलरेडी आ चुकी है इस वेरिएबल के अंदर। तो मैंने क्या किया, डिक्शनरी वन ऑफ की, मतलब मैंने डिक्शनरी वन के अंदर जो एक्स की वैल्यू थी, क्योंकि की के अंदर एक्स है और दोनों के अंदर वैल्यू कीज सेम थी, तो मैं एक ही की को यूज करके उन दोनों डिक्शनरीज को एक्सेस कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, डिक्शनरी वन ऑफ की जो मैंने लिखा
वो इस एक्स की वैल्यू को एक्सेस कर रहा है डिक्शनरी वन के अंदर, अगर एक्स की कोई की है तो। और ये क्या कर रहा है, डिक्शनरी टू ऑफ की, ये डिक्शनरी टू के अंदर जो उस की जो कि हमारे पास एक्स है वैल्यू गेट कर रहा है। इसी तरह से हर आइट्रेशन में होगा। ये सिर्फ इसलिए पॉसिबल हुआ यहाँ पर क्योंकि हमारे पास एक्स वाई जी ये दोनों डिक्शनरीज के अंदर कीज सेम थी। अगर मैं इसे वाई कर दूं, इसे मैं लेट्स सपोज एक्स वाई जी के अलावा कर देता हूँ कुछ, तब ये अप्रोच वैलिड नहीं थी। क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि वो इस की को भी एक्सेस कर रहे हैं जो हमें लूप के थ्रू मिल रही है। डिक्शनरी वन ऑफ की, एक्स की के अंदर क्या था एक्स, और एक्स के अंदर सॉरी डिक्शनरी वन के अंदर भी उसे एक्स की वैल्यू मिल गई है जो मैंने ये एक्सेस की। लेकिन यहाँ पर उसे ये चीज़ नहीं मिलेगी क्योंकि अब जो डिक्शनरी टू के अंदर तो एक्स है ही नहीं। तो ये यहाँ पर देखें उसने कहाँ पर एरर दिया है, डिक्शनरी टू पे एरर दिया है। वो इसलिए एरर दिया है डिक्शनरी टू पे कि उसके अंदर उसे वो की नहीं मिल रही। तो ये वाली जो अप्रोच हमने अभी डिस्कस की है, ये अप्रोच सिर्फ उस केस में वैलिड है जब हमारे पास ये दोनों सेम कीज हैं दोनों डिक्शनरीज के अंदर। तो ये लॉजिक इसलिए हमारा बन रहा है, वरना ये हमारा इस तरह से ना बन सकता। अभी जो मैं नेक्स्ट करने लगा हूँ अप्रोच, उस तरह से हम इसको हैंडल करते अगर ये दोनों डिफरेंट भी होते तब भी। तो एक्चुअल पर्पस इस क्वेश्चन का ये था कि हमने जिप मेथड अप्लाई करना था डिक्शनरीज के ऊपर। तो अब आप लोगों का क्या ख्याल है कि किस तरह से मैं यहाँ पर जिप लगा सकता हूँ? मुझे क्या चाहिए मैं अपनी रिक्वायरमेंट बता देता हूँ आपको। मैंने हर डिक्शनरी की और वैल्यू को अलग-अलग एक्सेस करना है। मतलब यहाँ पर 4 वेरिएबल बन जाएंगे। फिर वेरिएबल क्या होंगे, की 1 वैल्यू 1, की 2 वैल्यू 2, क्योंकि मैं जिप को यूज़ करने जा रहा हूँ। तो हर डिक्शनरी के लिए अब जब मैं जिप के अंदर लूप लगाऊंगा, डिक्ट 1 डॉट आइटम्स क्या रिटर्न करता है। जब हमने सिंपल डॉट आइटम पे लूप लगाई थी तो दो चीज़ें आई थी, की और वैल्यू। तो यहाँ पर हम दो डिक्शनरीज के ऊपर लूप लगा रहे हैं, डिक्ट 2 डॉट आइटम्स। तो डिक्शनरी जो 1 डॉट आइटम्स है ये दो चीज़ें रिटर्न करेगी, की 1 वैल्यू 1। डिक्शनरी 2 डॉट आइटम्स जो है ये भी दो चीज़ें रिटर्न करेगा, की और वैल्यू दूसरी डिक्शनरी की। आई होप कि यहाँ पर आपको कोई मसला नहीं होगा, क्योंकि जो सिंपल जिप होता था जो हम लिस्ट पे अब तक लगाते आए हैं, उसमें हमारे पास जिप के अंदर वैल्यू सॉरी लिस्ट के अंदर वैल्यू ही एक होती थी। तो जो फर्स्ट वैल्यू होती थी वो फर्स्ट लिस्ट की, और जो सेकंड वेरिएबल होता था वो सेकंड लिस्ट का। लेकिन इसके अंदर हमारे पास एक ही डिक्शनरी के अंदर दो दो वैल्यूज आ गई हैं। तो इसलिए 4 वेरिएबल्स क्रिएट किए हैं, की 1 वैल्यू 1। ये इटसेल्फ एक पेयर है। हम्म। जी बिल्कुल, वो भी हम कर सकते हैं। लेकिन मैंने अपनी रिक्वायरमेंट आपको बताई थी, मुझे इन दोनों डिक्शनरीज की कीज और वैल्यूज चाहिए, दोनों की। तो अगर मैं डॉट कीज करता तो फिर मुझे सेपरेटली डॉट कीज डिक्शनरी 1 डॉट कीज, डिक्शनरी 1 डॉट आइटम्स सॉरी वैल्यूज, फिर डिक्शनरी 2 डॉट कीज, डिक्शनरी 2 डॉट वैल्यूज। तो मुझे 4 दफ़ा यहाँ पर इसके अंदर जिप के अंदर लिखना पड़ जाता। तो मैंने एक ही बार दोनों के लिए लिखा है, डॉट आइटम हमें दोनों चीज़ें रिटर्न कर रहा है। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। और आई होप कि यहाँ पे कोई मसला नहीं है। फ्रॉम ठीक है, यहाँ पे इन नहीं लिखा क्योंकि वो ऑटोमेटिकली मुझे इंडेंटेशन नहीं दे के दे रहा था, तो इसलिए कोई प्रॉब्लम थी इसके अंदर। अच्छा, अब ये हमारे पास आ गई हैं। अब हमने क्या करना है, रिजल्ट नाम की एक लिस्ट क्रिएट करनी है जैसे हमने पहले ऊपर किया है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, रिजल्ट डॉट अपेंड की एक ही बार कर देंगे क्योंकि की रिपीट हो जाएगी। अगर मैंने की 1 की 2 दोनों प्रिंट इसके अंदर ऐड करवा दी तो की रिपीट हो जाएगी। हमें कहा गया था एक ही बार करें।
की 1 वैल्यू 1 वैल्यू 2। तो अब हो क्या रहा है, जिप के थ्रू मैंने दोनों की कीज और वैल्यूज एक्सेस कर ली, डॉट आइटम्स लगाए मैंने आगे, और उसके बाद मैंने अपेंड कर दिया की 1 या की 2 भी कर सकता हूँ, दोनों ही सेम है, और वैल्यू 1 और वैल्यू 2। लेकिन यहाँ पर हमें एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का एरर मिलने वाला है, और वो एरर क्या है, वो कह रहा है नॉट इनफ वैल्यूज टू अनपैक एक्सपेक्टेड फॉर गोट टू। अब हो क्या रहा है, इस केस में हमें यहाँ पर ये सीन करना पड़ेगा। ये हमने क्यों किया है मैं बताता हूँ। डिक्शनरी 1 डॉट आइटम्स, आप लोग मुझे क्विकली बताएं कितनी चीजें रिटर्न करेगा, 1 2 3 कितनी करेगा? ठीक है, 2 कर रहा होगा। अब जब मैंने, जी ठीक है, जब मैंने इस तरह से लिखा था तो पाइथन कंफ्यूज हो गया। उसके अंदर क्यों कंफ्यूज हुआ है, वो देख रहा है कि यार यहाँ पे 4 वेरिएबल्स हैं, और वो उन चारों को गेट करने की कोशिश कर रहा है इस फर्स्ट में से, और हो क्या रहा है, उसे 2 मिल रही है। तो इसीलिए वो मुझे एरर दे रहा है नॉट इनफ वैल्यूज टू अनपैक, कि जो आप टपल दे रहे हैं उसके अंदर इनफ वैल्यूज हैं ही नहीं कि मैं अनपैक कर लूँ। एक्सपेक्ट वो कर रहा था कि 4 वैल्यूज होंगी, मैंने 4 वेरिएबल बनाए हैं सिर्फ इसी एक के अंदर, लेकिन उसे मिली कितनी है, 2, क्योंकि डिक्शनरी 1 डॉट आइटम्स तो 2 रिटर्न करेगा। तो इसका जो क्विक जो सॉरी करेक्ट सिंटैक्स है वो ये है, हम इस तरह से कर देंगे। तो अब वो जो एरर हमें मिल रहा था वो हमें एरर नहीं मिलेगा। ओके, ठीक है, यहाँ पर ना मैंने इसे टप्पल नहीं बनाया, मैंने आपको बताया था एक पैरेंथेसिस होंगी अपेंड के लिए और एक होंगी टप्पल के लिए, क्योंकि लिस्ट के अंदर हमने टप्पल अपेंड करवाना है। तो ये सेम काम हमने जिप यूज करके दोनों लिस्ट के ऊपर हमने कर लिया। और अगर यहाँ पर हमारे पास ये सेम ना हो, ABC में कर दूं, फिर भी मुझे मसला नहीं आएगा। वो क्यों नहीं आएगा, क्योंकि मैं उस तरह से एक्सेस नहीं कर रहा। और अगर मैंने दूसरी कीज, इस डिक्शनरी की कीज भी ऐड करवानी है, तो मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा, की 2 इसको भी ऐड करवा दूंगा, क्योंकि अब मैं अलग-अलग एक्सेस कर रहा हूँ हर चीज़ को। हर चीज़ मेरे पास अलग-अलग खाने के अंदर मौजूद है, मैंने सिर्फ उसको उठा के यूज़ करना है। जहाँ पर मैंने अगर यूज़ करना है मैं कर सकता हूँ, नहीं करना तो जैसे मैंने की 2 को पहले नहीं किया था वो भी मेरी मर्जी है, मैं कुछ चीज़ें यूज़ ना करूँ इस तरह से। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं, मिसिंग नंबर हमने फाइंड करना था। क्या ख्याल है आप लोगों का, कंटिन्यू कर लें, 3 क्वेश्चन रहते हैं, या किसने सोना है जाना है तो बता दें। ठीक है, क्योंकि हम देख लेते हैं, 3 क्वेश्चन पड़े हुए। मिसिंग नंबर वाला था, उसके अंदर क्या करना था, मिसिंग नंबर फाइंड करने हैं। हमारे पास ना लिस्ट ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर्स दी गई है, फ्रॉम 1 टू किसी भी नंबर तक दी गई है, और उसके अंदर एक नंबर मिसिंग है और हमने वो मिसिंग नंबर फाइंड करना है। फॉर लूप यूज करनी है, प्रिंट करना है मिसिंग नंबर। एग्जांपल दी गई है 1 2 3 4 5, सॉरी 1 2 इसके अंदर 3 नहीं है, और आउटपुट इसकी होगी 3। करना क्या है, मिसिंग नंबर फाइंड करना है। अब इसको हम मल्टीपल अप्रोचेस के थ्रू कर सकते थे, हम एक अप्रोच देखते हैं जो कि मैं रेंज के थ्रू करने की कोशिश कर रहा था। और यहाँ पे भी आई थिंक उसने कहा होगा कि रेंज, अच्छा यहाँ पर उसने नहीं कहा, ठीक है। पहले हम ये लिस्ट कॉपी कर लेते हैं। अब इस लिस्ट के अंदर 5 आइटम्स हैं, 1 2 4 5 6, लेकिन जब मैंने लूप लगानी है ना, वो लूप में लगाऊंगा कंप्लीट। किस तरह से मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले रेंज फंक्शन हमें पता है क्या करता है, 1 बाय 1 हमें वो भी नंबर्स कंसेक्यूटिव नंबर्स जनरेट करके देता है। अगर मैं यहाँ पर कंसेक्यूटिव नंबर्स जनरेट करवाऊँ फॉर आई इन रेंज, इसको हम किस तरह से लेके चलेंगे, मैं पहले आपको थ्योरेटिकली थोड़ा सा बताता हूँ। हम रेंज के थ्रू नंबर्स जनरेट करवाएंगे, और रेंज कंसेक्यूटिव नंबर्स हमें देता है बगैर कोई नंबर मिस किए। तो जैसे यहाँ पर हमारे पास
लोअर बाउंड मतलब जो हमारे पास मिनिमम नंबर है वो 1 है। तो हम रेंज फंक्शन के अंदर जो हम खुद से वैल्यूज जनरेट करवाएंगे 1 से शुरू करेंगे, क्योंकि हमने उन वैल्यूज को इसके साथ कंपेयर करना है, इस लिस्ट के साथ। और इस लिस्ट के अंदर मैक्सिमम नंबर कौन सा है, 6। अब अगर मैं यहाँ यहाँ पर क्या करता हूँ, उसे रेंज के अंदर देता हूँ लेंथ ऑफ नंबर्स। तो लेंथ ऑफ नंबर्स क्या आएगी, जैसे हम पहले लगाते थे 5, और मैंने कितने नंबर जनरेट करने हैं, 6 तक मैंने नंबर जनरेट करने हैं। जो मैक्सिमम नंबर था इस लिस्ट, सॉरी मिनिमम नंबर था, उसे लेके मैक्सिमम नंबर तक, और मैक्सिमम नंबर क्या है 6। अगर इतने मैंने जनरेट करवाने हैं तो मुझे अपना जो रेंज मेथड है उसको कहना पड़ेगा 7। 7 कहूंगा तो वो जो मैक्सिमम नंबर 6 है वहां तक के नंबर्स जनरेट करेगा। पहले आप इस प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करें। नंबर्स हमने जनरेट करवाने हैं इस लिस्ट के अंदर जो मिनिमम नंबर है वहां से लेकर इस लिस्ट के अंदर जो मैक्सिमम नंबर है, लेकिन यहाँ पर हम लेंथ को यूज नहीं कर सकते। लेंथ को यूज करेंगे तो वो 5 रिटर्न करेगा, और रेंज फंक्शन क्या जनरेट करेगा, 4 तक नंबर। तो आगे तो हम कंपेयर ही नहीं कर पाएंगे। हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम जो करने जा रहे हैं इसके अंदर जो मैक्सिमम नंबर 6 है, यहाँ तक हमने रेंज फंक्शन के थ्रू अपने नंबर्स जनरेट करवाने हैं। अगर यहाँ पर 8 होता उस केस में भी हम ऐसे ही करते, हमने 8 तक जो मैक्सिमम नंबर था इस लिस्ट के अंदर वहां तक नंबर्स जनरेट करवाने हैं रेंज के थ्रू। तो यहाँ पर हमारे पास एक मेथड दूसरा होता है मैक्सिमम। मैक्सिमम क्या रिटर्न करेगा, मैक्सिमम हमें रिटर्न करेगा, मैं आपको प्रिंट करवा के दिखाता हूँ, 6। क्योंकि इसके अंदर लिस्ट के अंदर जो मैक्सिमम नंबर है वो 6 है। लेकिन अब अगर इसे मैं मैक्सिमम ऑफ नंबर्स देता हूँ तो यहाँ पर 6 आएगा, और वो जनरेट करवाएगा 5 तक। 6 इट सेल्फ इंक्लूड नहीं होगा, तो यहाँ पर हम कर देंगे +1। अब इस केस में क्या होगा, इस लिस्ट के अंदर चाहे मैं 7 8 9 लिख दिया, 10 तक मैं जा रहा हूँ तो वो ऑटोमेटिकली 10 तक नंबर्स जनरेट करवा लेगा। मैक्सिमम ऑफ नंबर्स लेगा, वो इसे रिटर्न करेगा 10। 10 + 11 यहाँ पर आ जाएगा, और ये इस तरह से 10 तक नंबर्स जनरेट कर देगा। ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हुई हैं पहले ही। अब हम क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करना, 1 बाय 1 हम एक्सेस करेंगे और उसको कंपेयर करेंगे। मैं बताता हूँ किस तरह से। इफ आई, अब आई के अंदर क्या आ रहा है, 1 बाय 1, 1 से 10 तक नंबर्स। अब हम देखेंगे इफ आई इन नंबर्स, लेकिन हमें यहाँ पे लगाना है नॉट इन नंबर्स, कि आई अगर नंबर्स में नहीं है तो क्या कर दो, प्रिंट करवा दो आई को, कुछ भी नहीं करना। अब यहाँ पर देखें 2 नंबर मिसिंग थे और उसने उन दोनों को हैंडल कर लिया। इसके अंदर मैंने 3 भी ऐड नहीं किया था और 8 को भी नहीं किया था। कैसे कर लिया, रेंज फंक्शन क्या करेगा, सिर्फ ये कहानी समझने की है, ये 10 तक नंबर्स जनरेट करवा देगा, 1 से 10 तक। अब 1 से 10 तक 1 बाय 1 नंबर आ रहे हैं आई के अंदर, और वो चेक कर रहा है कि आई नंबर्स में है या नहीं है। नहीं है तो उसको प्रिंट करवा दो आई को। इतनी सी कहानी थी। मुझे लगता है कि ये भी आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, अगर किसी का क्वेश्चन है तो वो कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट भी बहुत ही इजी से क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास काउंट डिवियर्स। बहुत मजे का क्वेश्चन है। क्या करना है, एक नंबर दिया गया है, जो यहाँ पर दिया गया है हमें 12। हमने ये करना है, हमने काउंट करना है कि ये नंबर कितने और कौन कौन से, मतलब कितने, 3 4 5, और वो एग्जैक्टली 3 4 या जितने भी नंबर्स हैं जिन पर वो कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, वो कौन से नंबर्स हैं। तो हमें इंस्ट्रक्शंस क्या दी गई हैं कि आपने फॉर लूप यूज़ करनी है रेंज के साथ, और डीवीएस फाइंड कर लेने हैं इसके, और उसके बाद आपने प्रिंट करवा देना है और लिस्ट भी लगानी है। इसको हम इस तरह से करेंगे। नंबर दिया गया, मैं 15 कर लेता हूँ। फॉर आई इन रेंज, और यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, आप लोग सजेस्ट करें। ओके,
एग्जैक्टली तो हम यहाँ कर देंगे 1 num +1। तो 1 से स्टार्ट लेगा और कहाँ तक जाएगा, जो नंबर है +1 तक, ताकि वो नंबर भी इट सेल्फ इंक्लूड हो जाए। यही कुछ अभी हमने ऊपर वाले प्रॉब्लम में ही देखा है। अब इसके अंदर हमने क्या कर देना है, इफ लगाना है सिंपल सा, और मैंने मॉडलो पढ़ाया था इस बार या पिछली बार मैंने बताया था, इसलिए ही मोस्टली चेक कर रहे होते हैं। इफ नम मॉडलो आई। अब आई के अंदर 1 बाय 1 नंबर्स आएंगे, रेंज फंक्शन जो जनरेट करेगा 1 से 15 तक। और यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं हर बार कि जो नंबर आ रहा है आई के अंदर, क्या वो नम को कम्प्लीटली डिवाइड करता है। इफ नम मॉडलो आई इक्वल्स 0, तो यही तो नंबर है जो हमें चाहिए था। हम यहाँ पर एक काउंट नाम का वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं, इसके अंदर हम 0 रख देते हैं, और हम एक लिस्ट भी बना लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, जब हमें वो नंबर मिल गया जो नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड कर रहे हैं, तो उस केस में हम क्या कर देंगे, हम इसे 2 से भी स्टार्ट कर सकते हैं ताकि हम 1 को स्किप कर दें। तो ये भी हम पे ही है। अब हम काउंट को प्लस कर देंगे, क्योंकि हमें ये भी ट्रैक रखना था कि कितने नंबर्स हैं वो, और उस नंबर को हम, जो हमने एक लिस्ट बनाई है, उसके अंदर भी सेव कर दें। ठीक है, हम वो भी कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारे पास। अब हम यहाँ पर आकर अगर हम काउंट को हटा भी दें, आपने जो अप्रोच बताई है हम वो यूज़ कर लेते हैं। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, काउंट खुद से जनरेट कर देंगे, लेंथ ऑफ ds, और यहाँ पे हम प्रिंट करवा देंगे। अब मैं इंग्लिश नहीं लिख रहा साथ, ऐसे ही दोनों को प्रिंट करवा लेता हूँ। तो 3 नंबर्स थे, कौन कौन से थे, 3, 5 और 15 इटसेल्फ। अभी अगेन हमारे लॉजिक पे हम चाहते हैं कि यार वो नंबर खुद पे तो डिवाइड हो ही जाएगा, तो हम नम +1 हटा देते हैं कि हमें वो एक्चुअल नंबर्स मिल जाए जो 1 और 15 या जो भी नंबर है वो इटसेल्फ उसके अलावा वाले, वो कम्प्लीटली हम पे है। तो 19 किसी पे भी डिवाइड नहीं हो रहा, क्योंकि 19 एक प्राइम नंबर है। तो उस केस में अगर हमें प्राइम नंबर्स भी हैंडल करने हैं, तो हमें लगाना पड़ेगा कि चलो प्राइम नंबर इटसेल्फ खुद पे ही होता है, उसका कोई और आंसर हो ही नहीं सकता। खैर इस तरह से ये होना था। नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट अगेन हमारे पास लीनियर सर्च की एग्जांपल है। मैक्सिमम नंबर हम वैसे तो फाइंड कर लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा लॉजिक बिल्डिंग के लिए मैंने ये ऐड किया था, क्योंकि ये अच्छा होता है कि बंदा प्रैक्टिस कर ले इस प्रॉब्लम को भी। दूसरी तीसरी प्रॉब्लम मैंने यही की थी मैक्सिमम नंबर फाइंड करने वाली। करना क्या है, एक लिस्ट दी गई है, तो उसके अंदर आपने क्या करना है, मैक्सिमम नंबर फाइंड करना है किसी भी बिल्ट इन मेथड के थ्रू। अब मैंने आपको कहा कि ये लीनियर सर्च की एग्जांपल है। लीनियर सर्च को मैंने पहले थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था। एक टारगेट होता है और उससे हम 1 बाय 1 एक्सेस कर रहे होते हैं, और उसको 1 बाय 1 कंपेयर कर रहे होते हैं। अब इस केस में हमें टारगेट का ही नहीं पता, लेकिन अगेन ये लीनियर सर्च की ही प्रॉब्लम है। अब हम देखते हैं हम इसको किस तरह से लेके चलें। इस तरह की प्रॉब्लम जो होती है ना, जहां हमने मैक्सिमम फाइंड करना है या मिनिमम फाइंड करना है, तो सबसे पहले मैं इसे कॉपी कर लूँ, लिस्ट कॉपी कर ली। अब हमने क्या करना है, अब मुझे नहीं पता कि इस लिस्ट के अंदर कौन सा मैक्सिमम नंबर है, वही तो मैंने फाइंड करना है मैक्सिमम नंबर। तो मैं क्या करूँगा, मैं शुरू में सपोज करूँगा कोई भी एक रैंडम नंबर, मैं सपोज करूँगा कि ये मैक्सिमम नंबर है। लेट्स सपोज, वैसे हम जावा वगैरह में क्या करते थे कि अगर मैक्सिमम नंबर फाइंड करना है ना, तो मैं तो ये जो वेरिएबल मैंने बनाया है, इसके अंदर मैं सबसे छोटी जो वैल्यू हो सकती है ना वो ऐड करवा दूंगा। और वो जावा के अंदर होता भी था कि हम मैक्सिमम वैल्यू हो या इंटीजर इस तरह से कुछ होता था, वो एक्सेस कर सकते होते थे। लेकिन जब हम बात करें एरे की या लिस्ट की, जो हमारे पास ये लिस्ट है, इस केस में जो हम मैक्सिमम या मिनिमम फाइंड कर रहे हैं, सबसे पहले हम खुद से एज्यूम कर लेंगे एक नंबर की ये मैक्सिमम है, और वो नंबर हम
इस लिस्ट के अंदर से फर्स्ट नंबर उठा लेंगे। लेट्स सपोज मैं इसे कहता हूँ मैक्सिमम नंबर, मैंने एक नंबर जनरेट कर दिया और मैंने कह दिया कि ये जो इस लिस्ट का फर्स्ट आइटम है वो नेक्स्ट मैक्सिमम नंबर है। खुद से मैंने एक एजम्पशन ले ली। अब मेरे पास एक चीज है कंपेयर करने को, जिसको मैं हर आइटम के साथ कंपेयर करूंगा। और अगर वो आइटम, जैसे अब यहाँ पर 7 है, वो 7 को जब मैं कंपेयर करूंगा मैक्सिमम नंबर से जिसके अंदर है 3, मैं कमेंट में ऐड कर देता हूँ 3। अब जब 7 को मैं कंपेयर करूंगा 3 से और मुझे पता लगेगा कि 7 बड़ा है 3 से, मैं इस नंबर को अपडेट कर दूंगा। फिर मैं आगे जाऊंगा 2 से मैं कंपेयर करूंगा, अब इसके अंदर आ जाएगा 7। अब मैं 2 से जब कंपेयर करूंगा 2 और 7 को, तो ऑब्वियसली 2 छोटा है, तो मैं इस नंबर को अपडेट नहीं करूंगा। फिर मुझे मिलेगा 9। अब मैं देखूंगा यार 9 7 से बड़ा है या छोटा है? बड़ा है। मैं कहूँगा ठीक है यार, यही तो मुझे चाहिए, इसको मैं अपडेट कर दूंगा मैक्सिमम नंबर को, और इसके अंदर मैं 9 ऐड कर अपडेट कर दूंगा। इस तरह से मैं पूरी लिस्ट आइट्रेट करूंगा। अगर बड़ा नंबर मिलेगा तो मैं उसको इसको अपडेट करूंगा इस वेरिएबल को, नहीं तो मैं नहीं करूंगा। तो ये कहानी है सर। जी। वो भी कर सकते हैं हम। हाँ, कोई भी कर सकता है। मैंने बताया ना आपको शुरू में ही, जावा में ऐसे ही किया करते थे हम। वो जो मिनिमम पॉसिबल नंबर होता था ना इंटीजर का, वो रख देते थे। और जब हम फाइंड कर रहे होंगे मिनिमम नंबर, तब हम मैक्सिमम के अंदर बहुत बड़ा नंबर रखेंगे, लाइक 1000, मिलियन, या जितना बड़ा नंबर हो सकता है। फिर उससे हम कंपेयर करेंगे कि ये नंबर उससे छोटा है या नहीं है। तो जब मैक्सिमम फाइंड कर रहे होंगे, इसके अंदर हम स्मॉलेस्ट नंबर रखेंगे जो पॉसिबल है। या इसके अलावा हम जो मैंने आपको करके दिखाया, इस तरह से भी हम कर सकते हैं। तो ये चॉइस हम पे ही है। अब मैंने यहाँ पर क्विकली पेस्ट कर दिया। मैंने लूप लगाई है फॉर नंबर इन नंबर्स। अब नंबर के अंदर 1 बाय 1 3 7 2 9 5 आ रहे हों। अब वो क्या करेगा, ये जो नंबर आ रहा है उसको कंपेयर करेगा मैक्सिमम नंबर से। अगर तो जो नंबर आ रहा है लिस्ट के अंदर से, इसको हम अभी के लिए 0 रख देते हैं। अब नंबर के अंदर 0 है मैक्सिमम नंबर के अंदर, तो 3 आएगा फर्स्ट टाइम पे, और मैक्सिमम नंबर अपडेट होके 3 हो जाएगा। फिर 7 आएगा, मैक्सिमम नंबर कंपेयर करेगा कि भाई 7 इज ग्रेटर देन 3, तो मैक्सिमम नंबर फिर अपडेट हो जाएगा। फिर आएगा 2, तो अपडेट नहीं होगा क्योंकि 2 छोटा है। फिर 9 आएगा, तो मैक्सिमम नंबर फिर अपडेट होकर 9 हो जाएगा। और 5 की बारी अगेन, फिर कुछ नहीं होगा। और इस तरह से हमें जो मैक्सिमम नंबर था वो मिल गया। और ये जो अप्रोच हमने यूज़ किया है, लीनियर सर्च है ये। लीनियर सर्च में क्या होता है, 1 बाय 1 जाके उसको हम कंपेयर कर रहे होते हैं। और फिर एक हमारे पास होती है बाइनरी सर्च। इंशाल्लाह वो भी कभी कोई इस तरह का प्रॉब्लम आया था, हम उसको देख लेंगे। लीनियर सर्च का एक मैं आपको ड्रॉबैक भी बता देता हूँ, जहाँ इतना कुछ हमने डिस्कस कर लिया है। लीनियर सर्च का मसला ये है कि अगर मेरे पास एक एरे है, तो उसके अंदर 1 लाख एलिमेंट्स हैं, तो मैं 1 लाख नंबर से अगर 1 बाय 1 एक एक को चेक करने बैठ जाऊंगा ना, तो वो बहुत ज़्यादा टाइम लेगा। तो इसलिए हमारे पास फिर और अप्रोचेज आती हैं, बाइनरी सर्च और मल्टीपल आगे भी होते हैं। तो लीनियर सर्च बिल्कुल घटिया, सिंपल और बेसिक बिगनर्स के लिए होती है लीनियर सर्च, और यहाँ पर हमने वही अप्लाई किया। अब जब हम इसे प्रिंट करवाएंगे, लूप के क्या मसला दे रहे हैं, अच्छा ठीक है। अब मैंने यहाँ पे गलत लिखा होगा यार, लेकिन ये क्या हुआ, कोई बता सकता है? ओके, अब भी वही पूछा। अब मैंने यहाँ पर गलत अपडेट किया हुआ। अब देखें, ये सारे वेरिएबल नाम गलत होने की वजह से कहानियाँ हो रही थी। ठीक है, आप लोगों ने कुछ कैच कर लिए थे। इस तरह से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। अगेन ये लीनियर सर्च
थी। अगर मैं यहाँ पर मैक्सिमम नंबर को प्रिंट करवा लूँ ना, तो हम ये देख लेंगे कि मैक्सिमम नंबर जैसे मैंने आपको बताया कि वैसे अपडेट हो रहा है। अब वो यहाँ पर हर बारी पर मैक्सिमम नंबर की जो भी वैल्यू होगी ना वो भी प्रिंट करवाता जाएगा। तो अब देखें, शुरू में 3 आई, फिर 7 आई, 7 के बाद 9 आ गई, और ये लास्ट वाला ये हमने यहाँ पे प्रिंट करवाया होगा। तो वो उसी मैनर में अपडेट हो रहा है। अगर उससे बड़ी मिल जाती है तो वो मैक्सिमम नंबर को अपडेट करके उसके अंदर वही चीज़ अपडेट कर देता है उसको। तो लीनियर सर्च के थ्रू हमने इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर लिया। तो ये थी सॉल्यूशंस। सॉल्यूशन